नमस्कार साथियों आज हम गोला के गांव ढंढोता में पहुंचे हैं। ढंढोता अपने आप में इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ के किसानों ने दूसरे किसानों से कुछ अलग सोच रखते हुए खेती की नई नई तकनीकों को अपनाया है। जैसे ढंढोता में नेट हाउस भी जो है उनकी संख्या करीब 50 है और नेट हाउस आने के बाद यहाँ पे सिर्फ एक तकनीक आने के बाद लोगों ने सब्जियों की खेती स्टार्ट की और आज सब्जियों में भी वो प्रयोग कर रहे हैं और सब्जियों के साथ साथ कुछ ऐसे फलों की खेती भी वो करने लगे हैं, जिसे देखते हुए फिर दूसरे आसपास के गांव और ढंढोता के जो किसान हैं वो भी लगातार उस एरिया को बढ़ाते जा रहे हैं। आज हमारे साथ प्रगट जी हैं जो गांव ढंढोता के ही हैं और प्रगट सिंह से हम जानेंगे जी। आज हम उनके पास विशेष तौर पे इसलिए आए हैं कि वो मटर की खेती करते हैं। जी सर। और मटर की खेती को आमतौर पे ये माना जाता है कि बहुत मुश्किल है और उसमें नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहती है। जी, तो जी, वो प्रगट जो है वो कब से मटर की खेती कर रहा है और क्या क्या बेनिफिट उनको किस तरह से मिल रहे हैं, तो प्रगट सिंह से जानेंगे। तो प्रगट सिंह जी आपका स्वागत है सबसे पहले तो। जी जी। प्रगट सिंह जी थोड़ा बताइए आपके पास कुल कितनी जमीन है और आप मटर की खेती कितने एरिया में करते हैं? जी सर, जैसे अपने पास है कुल 8 एकड़ जमीन है और हम मतलब कि 4.5 एकड़ में मटर की खेती कर रहे हैं अभी। बाकी जो है गेहूं? जी जी, बाकी गेहूं। जी। और थोड़ा सा बताइए कि मटर की खेती जो है मतलब कब हम मटर को जो है लगाना शुरू करते हैं और उसके बाद जो है कब इसकी तुड़ाई शुरू हो जाती है? जी जी बिल्कुल सर। जैसे कि इसकी जो बिजाई का टाइम है, जब हम जैसे गेहूं हम बिजाई करते हैं उसी टाइम मतलब कि इसका बिजाई का टाइम होता है। तो इसका जो टोटल मतलब कि टाइम रहता है फसल का 3 मंथ का रहता है। 3 मंथ। जी जी जी। 3 महीने के अंदर मतलब कि ये तैयार हो जाती है फसल। और इसके अंदर सर 2 वैरायटी हैं अपने पास, जैसे मटर है ये अपना। इसके अंदर सर जो दूसरी वैरायटी है मतलब कि एक है PB3 और दूसरी 89 AP3 और PB89। जी जी जी। जो AP3 वैरायटी है उसमें थोड़ा सा ऐसा होता है कि वो थोड़ा जल्दी आ जाती है, मतलब की वैरायटी। हाँ, अगेती बोल सकते हैं सर जिसमें देसी भाषा में हम। तो वो अगेती वैरायटी होती है और जो 89 है वो पछेती वैरायटी है। जी जी जी। तो क्या मतलब लोग सिर्फ भाव के लिए फिर वैरायटी चूज करते हैं कि कौन सी किस टाइम पे निकले? हाँ जी सर, मतलब कि सब कुछ होता है इसके भाव का ही भी मतलब कि लगाते हैं आइडिया थोड़ा लोग। और थोड़ा सा इसके अंदर मतलब कि मार्जिन भी होता है। जैसे अपना अगेती वैरायटी होगी अपनी, ठीक है, वो निकलती कम है लेकिन भाव में अच्छा लगती है। उस टाइम पे मतलब क्या भाव मिल जाता है? उस टाइम पे सर जैसे अब की बार देखा जाए हमने बेच भी दी है वो वैरायटी जो आपको बता रहे हैं AP3। कितना जो आपने वो लगाया था? हाँ जी सर, वो जैसे 1 एकड़ लगाया था मैंने। 1 एकड़ लगाया जी था। जी। कितना प्रोडक्शन निकला? हाँ जी, प्रोडक्शन सर उसमें जैसे कि 20 क्विंटल तक का हो गया। 20 क्विंटल। और क्या रेट बेचा उसका? रेट सर मतलब कि 70 से लेके जैसे लास्ट 45 तक की। 45 मतलब शुरुआत में आपको 70 रुपए मिला और फिर जैसे जैसे मटर का सीजन आ जाता है तो फिर वो क्योंकि सर ये जो दूसरी वैरायटी है इसमें थोड़ी सी लंबी फली होती है इसकी, तो ये आने लग जाती है ना जब बाजार में, तो उसका थोड़ा सा भाव जो है कम हो जाता है। मतलब एक तरह से वो जब महंगाई वाला मटर लोगों को खाने को मिलता है तो वो अगेती वैरायटी की वजह से। जी जी। तो थोड़ा सा बताइए कि उसमें जो है कितना खर्च आ जाता है और जो दूसरी पछेती वैरायटी है उसमें कितना खर्च आ जाता है? इस वजह से कि खर्चा तो इसमें सेम ही रहता है। जी जी, बस टाइम का ही मतलब कि अंतराल होता है। जैसे मतलब कि जो पहले मतलब कि अपना जो मटर मिल जाता है लोगों को खाने को सीजन से पहले मिल जाता है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ता है। जी बिल्कुल सर। और उसमें ये रहता है कि वो वैरायटी थोड़ी कम निकलती है, जो प्रोडक्शन कम। हाँ जी, प्रोडक्शन कम होता है। और जो लास्ट वाली अभी ये आपको वैरायटी दिखा रहे हैं हम, जैसे ये वैरायटी है PB89 इसका नाम है। और इसमें थोड़ा सा प्रोडक्शन ज्यादा रहता है। फरवरी तक निकलेगी? जी सर, फरवरी 20 से इसकी तड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। इसका प्रोडक्शन कितना हो जाता है? प्रोडक्शन सर इसका मतलब कि हाफ का ही आप लगा लो कि अंतर रहता है इसमें, जैसे कि 40 क्विंटल। हाँ जी 40-45 क्विंटल। और इसका क्या भाव मिल जाएगा उस टाइम पे? भाव सर ये तो मतलब कि डिपेंड करता है मार्केट पे। तो जैसे हमने पिछली बार जो बेचा था इसमें 30 से लेके 20 तक ही मतलब कि भाव मिला था हमें। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा बेच के कहाँ आते हैं? जैसे लोगों की आमतौर पे सब्जियों को लेके कि ये भी है कि मार्केट नहीं है अभी तक सब्जियों को बेचने के लिए। तो हमारा कहाँ से आप लोग मतलब उसको बीज लेके आते हो और कहाँ फिर उसको बेच के आते हो? हाँ जी सर, जैसे हमारे नजदीक में समाना पड़ता है, समाना शहर है,
पंजाब पंजाब शहर का है, जो है, जी 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 वही पड़ता है। और हम वहीं से मतलब सबसे बड़ी मंडी भी अपने यहाँ पे पंजाब की मंडी जो बोली जाती है वो समाणा में ही है। समाणा में हाँ है जी, जी। मटर की मंडी है जो। ठीक है। तो वहाँ पे मतलब कि जैसे सब्जी मंडी भी है और मटर मंडी भी अलग है, वो अच्छा, अलग अलग मटर मंडी के है, लिए अलग से अलग से मंडी है। मंडी है सर। ठीक है। वहाँ सिर्फ मटर ही मतलब कि आता है ओके। बिकने के लिए जी। तो मतलब हमें अच्छा भाव मिल जाता है, तो अच्छा यहाँ भाव से मिलता है। आप जो है मतलब ये पैकिंग करते हैं, हाँ जी सर। तुड़ाई के बाद पैकिंग होती है हाँ और सर। फिर उसको मंडी में भेज देते हैं जी बेचने जी के लिए। जी 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 तो जी। वहाँ पे क्या सिस्टम है, डेली बोली लगती है, कैसे क्या हाँ, होता है? बोली लगती है सर वहाँ पे। जैसे हम यहाँ से बोरियां भर के ले जाते हैं इसकी, जी ये लगा के चलो कि आप 30 किलो के करीब, हम 30-35 किलो का मतलब कि एक तैयार कर लेते हैं बोरी बैग। बैग तैयार कर जी लेते जी हैं। जी, उस बैग को मतलब कि हम यहाँ से लेके जाते हैं 30-35 बैग या 20-30 जितने भी बैग होते हैं हमारे, यहाँ जी से लेके हम समाणा मंडी जाते हैं। तो वहाँ बोली पे बिकता है, वहाँ पे व्यापारी आते हैं दिल्ली से। ठीक है, जी जी, वो बोली लगा के फिर लेके जाते हैं। लेके जाते हाँ हैं। जी हाँ जी। तो कंप्लीट। कभी ऐसा भी हुआ है, कब से मटर की खेती कर रहे हैं जैसे आप लोग? जैसे सर हमें अराउंड 4-5 ईयर हो गए सर। 4-5 ईयर हो जी गए, जी मतलब गांव में कुछ ऐसे भी हैं जो 8-10 सालों से कर रहे हैं। जी, तो बिल्कुल है। कभी ऐसा भी हुआ है कि मटर में लॉस, आपको नुकसान उठाना पड़ा? देखो सर, ये तो अभी जैसे अपना नेचर पे लगा लो आप। नहीं, अभी तक का आपका अनुभव जो है, मतलब हाँ जी, उसमें कभी नहीं नहीं, ऐसा हुआ है? ऐसा कुछ कभी ऐसे नहीं हुआ कि बिल्कुल लॉस में गए हैं। इतना रहता है कि इसमें अगर बिल्कुल लॉस में भी गए हम, तो जो अपना कनक की खेती है अपनी, जो मतलब गेहूं की खेती दूसरी है। जो फसलें हैं, जी जी गेहूं जी। जो फसल है, हाँ जी हाँ जी। उसके बराबर ये तब भी निकल आता तब भी निकल आता है सर ये। है हाँ अगर जी। नुकसान हो जाए नुकसान में तो। है तो। और अदरवाइज अगर नुकसान में नहीं है तब नहीं कितना है तो कमा सर लेते रेट के ऊपर डिपेंड रहता है इसका। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 70 से 75 रुपए प्रति किलो भी अब हमारा जो मटर बिका हैं? है। बिका है। हाँ जी हाँ जी। तो इसके अंदर जैसे अपने यहाँ पड़ोस में ही है, उनका नाम दीपा जी है, वो भी अपने फार्मर हैं एक। जी जी। ठीक है, तो उनका अभी लगा के चलो आप 1,70,000 प्रति एकड़ का हिसाब पड़ अच्छा, गया उनका सर। इतना निकला जी है। जी 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 और सर। मतलब खर्चा निकाल दें तो वो लगभग 1.5 लाख के आसपास, 1,60 के हाँ जी आसपास हाँ जी, उन्होंने बचा लिया। बिल्कुल सर बिल्कुल। और आमतौर पे जो सभी किसान है यहाँ पे, हमने भी कुछ किसानों से बातचीत की है, तो उनका भी जी, ये कहना है कि ये गेहूं से तो किसी भी हालत में कम बिल्कुल नहीं होता। कम नहीं होता सर। और जो है उम्मीद यही रहती है कि हम्म इसमें खर्चे निकाल के 50,000 रुपए से लेके और 1 हम्म। लाख और उससे ज्यादा भी निकल जी सकता जी है। जी बिल्कुल सर। तो ये रहता है हाँ मतलब। जी हाँ जी सर, रहता है तो सर। गांव में ऐसे देखा देखी क्या हुआ कि अब आज कितने एकड़ में मटर की खेती हो रही है? सर पहले यहाँ पे जैसे ना आप लगा के चलो कि 2 या 3 एकड़ ही मतलब की खेती होती थी खेती मटर की। होती थी सब्जी हाँ जी हाँ जी। जब से मतलब कि इंटरेस्ट बढ़ता गया फार्मिंग के अंदर लोगों का, लोगों का। और जैसे जैसे आते गए पता लगता गया, क्योंकि मंडी का भी पता नहीं था पहले क्या भाव बिकेगा कैसा रहेगा, जी मतलब कि कुछ भी नहीं पता था लोगों को। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती गई, जैसे हम कर रहे हैं, हमें देख देख के अभी लोग जैसे लगा के चलो अब 100 एकड़ तकरीबन अपने यहाँ पे मटर की जो है बिजाई हुई हुई है अब की बार। जी, मतलब 700-800 एकड़ गांव की जमीन है जी जी। और उसमें से तकरीबन 100 एकड़ तो मटर ही मटर मटर है सर। उसके अलावा और भी सब्जियां जैसे अब पोली हाउस वगैरह है। लगे हुए हैं। 50 के करीब जैसे हाँ मैंने हाँ बताया हाँ, नेट बिल्कुल हाउस है, नेट हाउस मतलब भी है। उनमें अलग से खेती हो रही है। जी जी जी। और उनके अलावा भी लोग खेती कर रहे उनके होंगे अलावा फिर। भी करते हैं, जैसे सर गोभी हो गया, गोभी भी वो भी करते बाहर हैं। लगा लेते हैं, मतलब कि जैसे। ठीक है। हाँ जी और हाँ जी। प्रगट सिंह और बाकी कुछ लोगों की और खासियत है यहाँ के किसानों की कि ये सिर्फ मटर से ही एक्स्ट्रा इनकम नहीं ले रहे हैं। अभी जो 3 महीने की ये फसल है, जनवरी और फरवरी में मटर की खेती को करने के बाद ये खरबूजे की फसल और तरबूज की फसल भी जी जी जी, इसमें लेंगे। बिल्कुल सर। यही है। जी जी और गांव के किसान ऐसे इकट्ठा होके पौध लेने के लिए, नर्सरी जिसको हम बोल देते हैं, हम्म। वो गांव से बाहर जाते हैं और लेके आएंगे। जी। और अभी जनवरी फरवरी में उसकी बिजाई मतलब हाँ जी हाँ लगेगी। जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सर। फरवरी की लास्ट लगा लो आप, मार्च की स्टार्टिंग लगा लो, जी। तो उस टाइम मतलब कि उसका टाइम है, बेस्ट टाइम है जो लगने का। और कितने दिन में तैयार हो जाता है वो भी सर खरबूजा? 3 मंथ की होती है। वो भी 3 मंथ। जी उसके जी। बाद फिर धान भी आप लोग हाँ जी, उसके करते बाद धान का कर लेते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जैसे अपनी गेहूं की जो फसल हो गई, हैं? वो 6 मंथ का है अपना, मतलब कि जो इसका है टाइम प्रोसेस है। है जी उसमें जी 2 बिल्कुल। आप इसमें 2 फसल मतलब कि हम निकाल सकते हैं बीच निकाल में भी। हाँ सकते जी हैं। हाँ जी, 2-2 चलो, फसल हम कर लेते हैं। और हम आज इसलिए गांव में पहुंचे थे क्योंकि हमें इस गांव में, वैसे तो हमें नेट हाउस को लेकर भी एक और अच्छा सा वीडियो बनाएंगे। नेट हाउस जी जी कैसे, उस पहले किसान से भी मिलवाएंगे जिसने फर्स्ट टाइम जो है नेट हाउस अडॉप्ट किया था। तो आज स्पेशली उन्हीं लोगों से मिलना था और काफी सारे किसानों से बातचीत की, तो बड़ा अच्छा गांव का रुझान है। जी जी और उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग जैसे ढंडोता से सीख लेते हुए दूसरे गांव भी इसको अपनाएंगे जी जी, और बिल्कुल। दूसरे किसान भी। एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ये बता दीजिए, कोई और किसान, आम किसान कहीं का भी हो, पूरे हरियाणा में, पंजाब में, जी। कोई मटर की खेती करना चाहता है तो क्या मतलब शुरुआत कहाँ से करे और कैसे हो?
सर शुरुआत तो बस मतलब कि ऐसे ही है कि जैसे आप लोग जैसे अब सोशल मीडिया का टाइम है, मतलब कि आपको पता ही है वीडियो बनती है अब तो जैसे किसान है वो भी अपनी वीडियो बनाता है खेत में कि किस टाइम मैंने मतलब कि बिजाई की है और बिजाई किस की है। टाइम मतलब कि इसकी एंडिंग होती है, इतना इसमें प्रोडक्शन होता है, इतना हमें भाव मिला, मतलब कि अब तो सारा कुछ ही सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है एक वीडियो के माध्यम से ही। तो मतलब तो ट्रेनिंग का काम भी सोशल हाँ मीडिया जी, हाँ और जी, बिल्कुल नहीं तो सर। यूट्यूब से भी लोग यूट्यूब सीख से ही सकते हैं लोग कि जी, जी, कैसे कोई खेती करनी है। जी, जी, अच्छा, जी, एक चीज और थोड़ा सा अंत में बता दीजिए। जी सर। लोगों के मन में सब्जियों को लेके आज के टाइम में एक भ्रम है हुँ। कि बहुत ज्यादा दवाइयां जो है इनमें प्रयोग की जाती है। सर तो मटर की दवाइयाँ खेती में भी ऐसा है क्या? जी, जी। सर दवाइयाँ तो होती हैं लेकिन इसमें इतनी हार्मफुल दवाई नहीं होती। नहीं इस होती है। पे सिर्फ़ जैसे कि मतलब कोई कीट है उसको मारने के लिए दवाई प्रयोग करते हैं इसके ऊपर, लेकिन फल के अंदर इसका कोई मतलब कि साइड इफ़ेक्ट नहीं जाता साइड है कि हम इफेक्ट मतलब कि इसको खा नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे यूरिया का प्रयोग किया जाता है इसमें थोड़ा बहुत। जी, थोड़ा बहुत यूरिया का होता है प्रयोग लेकिन तो बहुत कम मात्रा में कम होता है मात्रा और में। फसलों से। ठीक है, जी, इसी जी। तरह डीएपी और हाँ जी, अदर वो स्टार्टिंग में होता है बीज, फंगिसाइड ही, मतलब वो ज्यादा कुछ नहीं ज़्यादा होता। कुछ नहीं होता कि इसके ऐसा तो अंदर नहीं है हार्मफुल नहीं कि है। किसान स्प्रे की टंकी लेके खड़ा ही रहता नहीं, है। नहीं, जो नहीं सर। सुनने में आता है कि सब्जियों की खेती जो लोग हाँ, हाँ। करते हैं हाँ, हाँ। कि उनके तो मतलब पीठ पे स्प्रे की टंकी लगी नहीं, नहीं, रहती है। ऐसा कुछ नहीं सर, ये बीमारी पे ही डिपेंड होता है। जैसे कि अब की बार हमने इस पे लगा के चलो 2 ही स्प्रे किए हैं अभी तक। की है हाँ किस जी, हाँ चीज जी। के लिए दो ये स्प्रे? जैसे फंगिसाइड का हो गया और जैसे कीटनाशक हो गया। कीटनाशक हो गया। जी, मतलब फिर भी उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है। नहीं हार्मफुल ये नहीं। मटर आप लोग भी खाते हैं जो खेत हम में? बिल्कुल सर, हम भी यहीं से तोड़ के लेके जाते हैं और यहीं से बनाते हैं सब्जी। ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं, प्रश्न इसलिए हाँ है जी, कि हाँ जी। आम आदमी जो है हाँ जी, हाँ वो जी। मटर खाने को लेके भी भ्रमित ना रहे, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उसको ताकि हम लोग तभी पैदा कर पाएंगे जब हुँ, खरीदार उसके मार्केट में होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो प्रगट जी आज हमारे साथ थे, बड़ी अच्छी जानकारी उन्होंने दी कि किस तरह से गांव में मटर की खेती जो है फल फूल रही है, और उम्मीद करते हैं कि गांव का रकबा मटर की जी, खेती जी। का भी बढ़े हाँ जी, और हाँ जी, हाँ जी। किसानों की आमदन बढ़े और बिल्कुल। किसान लखपति हाँ जी, करोड़पति हाँ जी। बने। बिल्कुल सर, बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद प्रगट।